हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 7 डायरेक्टिंग, जिसका हिंदी होता है निर्देशन, का पार्ट 1 है। और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषाएं, डायरेक्टिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो निर्देशन जो है वह मैनेजमेंट का 5 फंक्शन में से एक है। फर्स्ट है हम लोग का प्लानिंग है, और सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग है, और थर्ड जो है वह है स्टाफिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग वाला टोटल वीडियो, मतलब जितना भी तीनों चैप्टर का टॉपिक से रिलेटेड जितने वीडियो हैं सब मैंने अपलोड कर रखी हूँ। तो पहले आप लोग वो वीडियो देखकर आए ताकि आप लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके। क्योंकि जो मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जो कि हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। और डायरेक्टिंग के बाद होता है कंट्रोलिंग। तो 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, तो हम लोग इसको कवर करेंगे। तो 3 चैप्टर पूरा ऑल ओवर कवर हो चुका है। और डायरेक्टिंग का जो आज मैं पहला वाला वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डायरेक्टिंग क्या होता है, निर्देशन क्या होता है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में निर्देशन की क्या भूमिका होती है, क्या महत्व होता है, किसी भी कंपनी में निर्देशन कितना महत्व अपना जाहिर करता है। तो हम लोग जानेंगे कि निर्देशन का अर्थ और मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या होता है। तो मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं इसका शॉर्टकट में मीनिंग समझाना चाहूँगी कि जो निर्देशन है वो क्या होता है। तो जो निर्देशन जो है वह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, अर्थात यह प्रबंध का एक फंक्शन है जो कि नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग तीनों के पश्चात परफॉर्म किया जाता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो प्रबंध के अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियुक्तियाँ कर लेने के बाद निर्देशन जो है उसका कार्य स्टार्ट होता है। और निर्देशन के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्त लोगों को इस प्रकार प्रभावित किया जाता है, यानी कि जो निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न पद, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग जितने भी पद होते हैं और उन पर नियुक्त जो लोग होते हैं उनको इस प्रकार इफेक्ट किया जाता है, इस प्रकार उन पर प्रभावित किया जाता है कि वे स्वतः ही अपने काम की ओर अग्रसर हो सके, अपने काम को कर सके और संस्था के जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको प्राप्त करने में संस्था की मदद करे और संस्था का जो मैनेजर है उसकी भी हेल्प कर सके। तो निर्देशन का मीनिंग है, निर्देशन का शॉर्टकट मीनिंग है, निर्देशन का मतलब निर्देश देना या आदेश देना है, जिससे कर्मचारी निर्देश के अनुसार अपने कार्य को करने में अग्रसर हो सके। मतलब निर्देश जो है, निर्देशन के अंतर्गत ही किसी कर्मचारी को बताया जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है किस कार्य को। मतलब अपने सब ऑर्डिनेट, अपने सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्ट करना, वे दिखाना कि आपको इस वे में चलना है और इस प्रकार से अपना आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। तो उसको गाइड करना, उसको एक प्रकार का, जैसे कि जिस प्रकार जो टीचर होता है अपने स्टूडेंट को गाइड करता है कि आप लोग को ये असाइनमेंट मिलना है, इसको ऐसे बनाना वैसे बनाना है, और आप लोग को एग्जाम आने वाला है तो आप लोग ऐसे प्रिपरेशन कीजिए, वैसे कीजिए, ताकि आप लोग को मार्क्स अच्छे आ सकेंगे और आप लोग का परसेंटेज हाईएस्ट उठ सकेगा। उसी प्रकार जो डायरेक्टिंग होता है उसके अंदर जितने भी सब ऑर्डिनेट कार्य कर रहे होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, उनको टॉप लेवल के मैनेजर द्वारा उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, ताकि वो अपने काम को अच्छी तरह से कर सके और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कर सके। आई होप आप लोग को जो शॉर्टकट मीनिंग है इसका समझ में आ चुका होगा, इसका बेसिक जो मीनिंग है वो समझ में आ चुका होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग निर्देशन का अर्थ का फुल एक्सप्लेनेशन। तो निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशन प्रबंधकीय कार्य है जो अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करता है। यानी निर्देशन जो है वह एक मैनेजमेंटल फंक्शन है जो सब ऑर्डिनेट का वे जो है वो प्रदर्शन करता है। मतलब कि आपको कौन सा वे अपनाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, ये उनको बताता है। कौन सा रास्ता आप लोग के लिए परफेक्ट है और कौन सा अनपरफेक्ट होगा, ये आप लोग को बताता है निर्देशन। जब कोई प्रबंधकीय निर्णय लिया जाता है तो उसे उचित क्रियान्वयन द्वारा कार्य रूप में परिणत करना आवश्यक है। जब कोई प्रबंधकीय निर्णय लिया था तो उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ निर्णय लिए और प्लान किए और छोड़ दिए। तो निर्णय और प्लान लेने के बाद उसको क्रियान्वयन करने के बाद उसको कार्य के रूप में, एक्टिविटी के रूप में परफॉर्म करना भी बहुत आवश्यक होता है। बिना कार्य किए उसको उस गोल को अचीव नहीं किया सकता जो गोल संस्था के हैं। तो को भी निर्णय जो है, प्रबंधकीय निर्णय, उसको कार्य में कन्वर्ट
करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्रिया वर्णन अथवा निर्णय को लागू करने का कार्य निर्देशन द्वारा ही संपन्न किया जाता है। यानी कि जो क्रिया वर्णन और जो एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है, जो डिसीजन ली जाती है, वो निर्देशन द्वारा ही संपन्न की जाती है। एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करता है, यानी कि जो टॉप लेवल का जो मैनेजर होता है वह अपने सबऑर्डिनेट को पथ का प्रदर्शन करता है। यह कार्य आदेश निर्देशों द्वारा किया जाता है, यानी कि यह जो कार्य है वह उनको ऑर्डर दिया जाता है, उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है कि आपको किस प्रकार ये कार्य करना है और कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। अतः प्रबंधकीय कार्यों में निर्देशन से आशय अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन से करना है, ठीक है। अतः प्रबंधकीय कार्यों में निर्देशन से आशय है आपको निर्देश देना, अधीनस्थों को निर्देश देना कि आपको ये कार्य करना है, इसके अकॉर्डिंग करना है, ये संस्था में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये मटेरियल है, इसको यूज़ करते हुए ही प्रोडक्शन करना है, और इतना फाइनेंस से रिलेटेड आप लोग को मटेरियल लाना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना। एक योग्य निर्देशक अपने अधीनस्थों की प्रभावपूर्ण दल के रूप में संयुक्त करके श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने में समर्थ रहता है। यानी कि जो एक योग्य, एक एलिजिबल, जो कि अपने अंतर्गत कार्य कर रहे अधीनस्थों को इंस्ट्रक्ट कर सके, गाइड कर सके, अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। तो एक एलिजिबल निर्देशक की बहुत आवश्यकता होती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपने अधीनस्थों को अच्छी तरह से मतलब इंस्ट्रक्ट कर सके, गाइड कर सके, ताकि वो अपने कार्य को सही परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो सके और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर सके। निर्देशन का स्थान नियोजन, संगठन एवं नियुक्तियों के उपरांत किंतु नियंत्रण एवं निरीक्षण से पूर्व होता है। यानी कि निर्देशन जो है वह मैनेजमेंट के फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के उपरांत किया जाता है, ये डायरेक्टिंग को, और कंट्रोलिंग से पहले किया जाता है। उचित निर्देशन के अभाव में नियोजन, संगठन एवं नियुक्तिकरण व्यर्थ सिद्ध होता है। यानी कि अगर निर्देशन नहीं होगा, अगर उस व्यक्ति को पता नहीं होगा क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है और किस प्रकार से करना, किस वे में करना, कौन सा वे उसके लिए परफेक्ट है, कौन सा इम्परफेक्ट है, तो वो गलत काम भी कर सकता है, मतलब वो उसका मटेरियल का गलत यूज़ भी कर सकता है। तो अगर वो अच्छा गाइडेंस, अच्छा इंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा, अच्छा गाइडेंस नहीं मिलेगा उसको, सबऑर्डिनेट को, तो वो उसके अभाव में नियोजन और संगठन और नियुक्ति, ये तीनों प्रोसेस भी व्यर्थ साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति में नियंत्रण एवं निरीक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसी स्थिति में जब निर्देशन ही नहीं होगा, तो भाई नियंत्रण कहाँ से होगा? जब मतलब जो फंक्शन चलते आ रहा है, नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण है, तब निर्देशन है, उसके बाद नियंत्रण है। जब वो तीनों फंक्शन ही परफॉर्म अच्छी तरह से नहीं किए जाएंगे, निर्देशन ही नहीं होगा, तो नियंत्रण का सवाल ही नहीं पैदा होता है। निर्देशन प्रबंधकीय निर्णयों तथा क्रियाओं के क्रियान्वयन के मध्य संबंध स्थापित करता है, और निर्देशन संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में मानवीय प्रयासों का पथ प्रदर्शन करता है। यानी कि जो संगठन के लक्ष्य है, जो पर्पस है, उसको अचीव करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, उसका पथ प्रदर्शन करता है। यानी कि जो उनको सही वे दिखाता है कि आपको ये कार्य करना है, किस प्रकार करना है। निर्देशन की परिभाषा है, निर्देशन की कुछ प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है। आपको पता है कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड हर एक वैज्ञानिक अपने विद्वान जो है वह ये डेफिनेशन देते हैं, तो इसमें भी उस प्रकार है। डीमोक के शब्दों में प्रशासन का हृदय निर्देशन का ही कार्य है। यानी प्रशासन का हृदय जो है वो हर्ट किसको कहा गया है? निर्देशन को, डायरेक्टिंग को कहा गया है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र का निर्धारण, आदेशों तथा निर्देशों को देना है और गतिशील नेतृत्व प्रदान करना है। यानी कि गतिशीलता जो है वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में निर्देशन ही प्रदान करता है। वही संस्था के अंतर्गत जो कार्य कर रहे तो सबऑर्डिनेट उनको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गाइड करता है। सेकेंड है अर्नेस्ट बोल के अनुसार निर्देशन व्यक्तियों की यह बताता है कि क्या करे और यह देखना है कि उसे अपनी पूर्ण योग्यता के साथ करे। थर्ड पॉइंट है कुंटस एवं ओडोलन के निर्देशन के एक उपयुक्त परिभाषा इन परिभाषा में दी है कि अधीनस्थों के साथ पथ प्रदर्शन तथा प्रवचन के प्रबंधकीय कार्य उनके निर्देशन से है। मतलब बताना कि अपने वो पूर्ण योग्यता के साथ कर सके और वो क्या करे, ऐसा बताना। लास्ट में हम लोग किसी टॉपिक से रिलेटेड लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना है। उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि निर्देशन का कार्य संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का पथ प्रदर्शन करना है, उन्हें आवश्यक आदेश निर्देश देना है, उन्हें कार्य विधि का प्रवचन करना है और निष्पादन अवधि के कार्य उठाने वाले समस्याओं का निपटारा करना, ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किए जा सके। उनको इस प्रकार इंस्ट्रक्ट और इस प्रकार गाइड करना है, ताकि वो अपने कार्य को अच्छे तरह से कर सके, अपने कार्य में 100% दे सके और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कर सके। तो थोड़ा सा इसका ये इंग्लिश में मीनिंग है, क्या है? डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग एंड डिस्क्राइबिंग समवन फॉर ए वर्क। डायरेक्टिंग जो है वह रेफर्स करती है कि गाइडिंग करती है, उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि आपको किस प्रकार उस कार्य को करना है, उसको डिस्क्राइब करती है।
फॉर एग्जाम्पल अ टीचर डायरेक्टिंग हिज स्टूडेंट टू कंप्लीट ऑन एन असाइनमेंट। क्योंकि एक टीचर जो है वो किस प्रकार गाइड करता है, किस प्रकार डायरेक्ट करता है अपने स्टूडेंट को, आप लोग किस प्रकार असाइनमेंट कंप्लीट करके लाना है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।